Now the next topic is community. Community is a group of people living in a particular geographical area. Introduction. A community is a group of people living together in a particular geographical area or having same culture, subculture or are associated to each other on the basis of education, occupation, etc. ना कम्युनिटी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. जियोग्राफिकल एरिया मतलब जो एनवायरमेंटल एरिया है, पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे जिनका सेम कल्चर होगा, सेम सब कल्चर होगा और आर एसोसिएटेड टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ, और एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े हैं? एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के थ्रू वो जुड़े हुए हैं ना. तो दिस वर्ड कम्युनिटी हैज बीन व्यूड बाय डिफरेंट ऑथर. अलग अलग ऑथर ने कम्युनिटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा है. तो कुछ ऑथर क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की जो एनवायरमेंटल बाउंड्रीज हैं उसके बेसिस पे कुछ इसको डिफाइन करते हैं, और कुछ ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, सब कल्चर और प्रोफेशनल एसोसिएशन, है ना. कल्चर जैसे कि कल्चर इंक्लूड सोशल ट्रेडिशन सच एज लैंग्वेज, सोशल नॉर्म्स, बिलीफ, है ना, जो सोसाइटी के बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं. और सब कल्चर इज बेस्ड ऑन द सेल्फ ऑर्गेनाइज ट्रेडिशन, जैसे कि किसी कम्युनिटी में लाइफस्टाइल कैसा है, क्या वो जैसे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, है ना, तो वो, और टेस्ट कैसा है, स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, तो दैट आर इंक्लूडेड इन द सब कल्चर. द कम्युनिटी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपने किसी एरिया को कम्युनिटी बोलना है तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक हैं. ग्रुप ऑफ पीपल. किसी एक इंडिविजुअल को आप कम्युनिटी नहीं बोल सकते, उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल होना जरूरी है. कॉमन प्लेस, सेम जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए, और उन लोगों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होना चाहिए, सेम कल्चर होना चाहिए, है ना, उनके नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन, बिलीफ सेम होने चाहिए. कॉमन लैंग्वेज, है ना, सेम लैंग्वेज होनी चाहिए जो ग्रुप ऑफ पीपल है. वी फीलिंग, है ना, एक भाईचारे की भावना उनमें होनी चाहिए. एंड कॉमन एटीट्यूड, उनकी थिंकिंग भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. मोर और लेस सेम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, है ना, लाइफस्टाइल में वेरी मतलब बट थोड़ा सिमिलैरिटी लाइफस्टाइल में होनी चाहिए. और कॉमन वैल्यू और द इंटरेस्ट. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ community. After that, the definition. Community is defined as a social group. ये एक सोशल ग्रुप है जिसमें लोगों के बीच में वी फीलिंग होती है, भाईचारे की भावना होगी, एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग, community is a human population living within a limited geographical area. है ना. कम्युनिटी एक ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रुप है जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं. जियोग्राफिकल एरिया मतलब जिसकी एनवायरमेंटल एरिया है, जिसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं. एंड कैरिंग ऑन अ कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? लाइफ के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं. एंड किग्सले हैज डिफाइंड कम्युनिटी द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप. ठीक है. तो कम्युनिटी क्या है? एक स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल ग्रुप है दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, जिसमें विच इंक्लूड, एम्ब्रेस का मतलब होता है इंक्लूड होना. ठीक है. विच इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. अकॉर्डिंग टू ग्रीन अर्नोल्ड, द कम्युनिटी इज अ क्लस्टर ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ कॉनिंगस एरिया. कॉनिंगस एरिया मीन मतलब कॉन्टेक्टेड एरिया, जो एरिया एक दूसरे से कॉन्टेक्टेड होता है. हु शेयर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. तो इसमें क्या बताया है कि कम्युनिटी क्लस्टर ऑफ पीपल है लिविंग विद इन अ कॉन्टैक्ट एरिया, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और वे ऑफ लाइफ भी उनका सिमिलर होता है. तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज कंक्लूडेड दैट कम्युनिटी इंक्लूड कॉमन लिविंग, कि उनका लाइफस्टाइल सेम होगा, ग्रुप में रहेंगे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल है, कॉमन कल्चर, सिमिलर कल्चर है, और कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ, वो अपनी जैसे लाइफ के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. एंड लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया. आफ्टर दैट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी.
Each community has some characteristics. The extent of these characteristics vary and depend upon the size of the community. है ना, जो characteristic है वो size के ऊपर depend करते हैं. जैसे कि self sufficiency मतलब जो community है it is sufficient in providing everything to the person that the person need. है ना, जो person को जरूरत है अपनी जिंदा रहने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए, तो वो community से उनको मिल जाता है. self sufficiency होती है community में. कम्युनिटी प्रोवाइड स्पेस टू लिव, है ना, कम्युनिटी में लोगों को रहने के लिए स्पेस मिलता है. एंड एवरीडे लाइफ की जो एसेंशियल एक्टिविटीज हैं वो कर सकते हैं. लाइवलीहुड जिसको बोलेंगे, एजुकेशन लेंगे, प्रोटेक्शन फील करेंगे और सिक्योरिटी फील करेंगे. दैट इज ऑल मीन्स एंड फैसिलिटी विच हेल्प इन मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ इट्स पीपल. तो कम्युनिटी क्या है, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट होता है. ठीक है. आफ्टर दैट वी फीलिंग, भाईचारे की फीलिंग, जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनकी एक दूसरे के प्रति वी फीलिंग होती है. आफ्टर दैट क्लोजनेस, जो कम्युनिटी में लोग हैं वो एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, फ्री कम्युनिकेशन होगा, है ना. जो एक गांव के लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कंटेक्ट उनके बीच में होता है. तो इट इज मोर कॉमनली अपरेंट इन स्मॉल कम्युनिटी. ये ज्यादा किसमें देखा गया है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो छोटे कम्युनिटी होती हैं, जैसे छोटे विलेजेस या नेबरहुड. तो जो कम्युनिटी के मेंबर हैं दे आर फिजिकली क्लोजर, है ना, एक दूसरे के नजदीक रहेंगे. एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, फेस टू फेस कंटेक्ट होगा, इंटरेक्शन होगी. और इंटीमेट एसोसिएशन, इंटीमेट मतलब क्लोज एसोसिएशन होगा. पार्टिसिपेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉमन एक्टिविटी, है ना, एक दूसरे के साथ वो कॉमन एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे. जैसे कि कम्युनिटी मील, है ना, जैसे गांव में कहीं पे मील खाने का प्रोग्राम रखा है, वहां सारे इकट्ठे खाएंगे. विजिटिंग, एक दूसरे के घर में आना जाना या एक्सचेंज थिंग्स. आफ्टर दैट द होमोजेनिटी मीन्स सिमिलैरिटी. द कम्युनिटी हैज सिमिलैरिटी इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. जो कम्युनिटी पीपल है उनके एक दूसरे के बीच में क्या होगी, सिमिलैरिटीज होंगी. ठीक है. सच एज सिमिलर इन लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, कस्टम और ट्रेडिशन सिमिलैरिटी. आफ्टर दैट डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कि जो कम्युनिटी पीपल हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्या होंगी, डिफाइंड होगी, पर्टिकुलर बाउंड्रीज होंगी. ईच कम्युनिटी हैज डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्री हैविंग इट्स बिगनिंग एट द एंड. है ना, जैसे कि एक विलेज है, फिर उसके बाद दूसरा विलेज स्टार्ट होता है, तो जो एक विलेज है उसकी कुछ अपनी बाउंड्री होगी, फिर उसके बाहर की जो बाउंड्री है वो दूसरे विलेज में आएगी. तो फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री ऑफ नेबरहुड, विलेज और सिटी एक्सेट्रा. आफ्टर दैट द types of community. Mainly the community is divided into two, rural community or the urban community. सबसे पहले we will study rural or village community, which is also called as the village community. तो village community is a small area with small population. है ना, village community छोटा एरिया है, छोटी कम population वहाँ पे present होगी as compared to urban community. And it follow the agriculture, not only the occupation. यहाँ पे agriculture सिर्फ occupation ही नहीं है, but जो लोग हैं उनको जीने का एक तरीका है. विलेज कम्युनिटी सबसे ओल्डेस्ट परमानेंट कम्युनिटी है ना, सबसे पुरानी कम्युनिटी है. एमरजेंस ऑफ द विलेज कैसे फॉर्म हुए, द अर्लीस्ट ह्यूमन कम्युनिटी वर माइग्रेटरी कम्युनिटी. है ना, पहले जो ह्यूमन कम्युनिटीज होती थी माइग्रेटरी थी, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोमैडिक मोड. ठीक है. तो दीज लेटर ऑन बिकम स्टेशनरी. बाद में ये जो कम्युनिटी है दे बिकम स्टेशनरी, ये स्टेबल हो गई, एक जगह पे रहने लगी. कैसे, विद द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एग्रीकल्चर. जब इनको एग्रीकल्चरल वर्क के बारे में पता चला, स्किल के बारे में पता लगा, नॉलेज मिला, तो ये जो माइग्रेटरी कम्युनिटी थी दे बिकम स्टेशनरी, ये एक जगह पे रहने लगी एंड फॉर्म द कम्युनिटी. सो एज शोन इन दिस फिगर, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज, है ना, और लूज ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेशन ऑफ द फैमिली. जो ये माइग्रेटरी कम्युनिटी थी ये कैसी थी, लूज ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेशन था फैमिलीज का. मतलब ज्यादा जो क्लस्टर था फैमिलीज का वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, और इंटर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ये करते थे, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होके एक्टिविटी करते थे. तो ये कैसी कम्युनिटीज थी, माइग्रेटरी कम्युनिटी थी. मतलब ये
ब्रेक भी इजीली हो जाती थी। तो दैट इज द नॉर्मेडिक मोड ऑफ कलेक्टिव लाइफ। तो इनका कैसा मोड था? नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, खाना बदोश टाइप का मोड था। आफ्टर दैट व्हेन दे बिकम नॉलेजेबल एंड विद द स्किल ऑफ एग्रीकल्चर, जब उनको एग्रीकल्चर के स्किल के बारे में पता चला, पीपल बिकम टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। तो उसके बाद ये सेटल्ड लाइफ जीने लगे एंड बिकम द स्टेशनरी कम्युनिटी, एक जगह पे ये रहने लगे। आफ्टर दैट द फीचर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी के क्या फीचर्स हैं? सेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स टुगेदरनेस है ना, इनके बीच में एक भाईचारे की भावना होती है, टुगेदरनेस। विलेजर हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी। ऑल द फैमिली इन द विलेज आर यूनाइटेड एंड शेयर सॉरो और जॉय टुगेदर, है ना। जो सारे विलेजेस में फैमिली होती है इकट्ठे रहती है और खुशी भी साथ में बांटती है और दुख भी साथ में बांटती है। दे ऑल्सो यूनाइट देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इन्वेडर। अगर कोई एनिमी या बाहर से कोई स्ट्रेंजर आए तो उनसे वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। आफ्टर दैट इंटीमेट रिलेशनशिप, मतलब जो विलेजर्स हैं दे आर हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर। पर्सनली वो एक दूसरे के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप होता है। आफ्टर दैट कॉमन कल्चर। कॉमन मतलब सिमिलर कल्चर, ठीक है। जो विलेजेस के लोग हैं दे आर हैविंग सेम कल्चर। इवन कस्टम और कन्वेक्शन ऑफ विलेजर्स आर कॉमन। जो भी कस्टम्स हैं उनकी या कन्वेक्शन है, ट्रेडिशनल वेज जो हैं वो भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कन्वेंशन मीन्स ट्रेडिशनल वेज। आफ्टर दैट ज्वाइंट पार्टिसिपेशन। The villager jointly organized रिलीजियस एक्टिविटी एंड टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटी, है ना। ज्वाइंट पार्टिसिपेशन जैसे कि कहीं पे कीर्तन करने लगे मंदिर में, तो वैसी जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो इकट्ठे होके सारे रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं। क्लोज नेबरहुड रिलेशनशिप इन विलेजेस। नेबरहुड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब जो पड़ोसी होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। देयर इज नॉट इनफ ऑफ इंडिविजुअलिटी। द विलेज पीपल पे अटेंशन टू हिज नेबर एंड असिस्ट ईच अदर, है ना। और अपने जो नेबर होते हैं उनकी वो हेल्प भी करते हैं। आफ्टर दैट ज्वाइंट फैमिली। विलेजेस में अभी भी क्या है? ज्वाइंट फैमिली एग्जिस्ट करती है। As for their occupation of agriculture, they require the cooperation of all family member, है ना। जैसे कि अगर एग्रीकल्चरल वर्क है तो ऐसे कामों के लिए जो सारे फैमिली मेंबर हैं उनके कॉपरेशन की जरूरत होती है। आफ्टर दैट डीप फेथ इन रिलीजन और एंड ड्यूटीज। तो द विलेजर्स ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, है ना। उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या है? विलेजर्स का एग्रीकल्चर है। तो उसके लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ठीक है। तो नेचर के लिए वो क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। सो द विलेजर हैव द एन एटीट्यूड ऑफ फियर। डर का एटीट्यूड होता है। एंड एव मतलब रिस्पेक्ट ड्यू टू फियर। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं डर की वजह से टुवर्ड नेचुरल फोर्सेस और स्टार्ट वर्शिपिंग, और वो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। दिस शो देयर फेथ इन द रिलीजन। आफ्टर दैट अवे फ्रॉम द एविल ऑफ मॉडर्न civilization and simple. The villager are mainly क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। their behavior is natural and they live peaceful life and are far away from evils of modern civilization। की जो कल्चरल या सोशल डेवलपमेंट है उसकी जो बुराई है उससे वो दूर रहते हैं। आफ्टर दैट हार्ड वर्किंग। द विलेजर आर सिंसियर, फ्री फ्रॉम मेंटल कन्फ्लिक्ट, है ना, एंड आर हार्ड वर्किंग। आफ्टर दैट हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है वेलकम करना या फ्रेंडली बिहेवियर शो करना। द विलेजर शो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड द गेस्ट, है ना। अगर कोई मेहमान आ जाए उसके लिए वो क्या है? वेलकमिंग करते हैं, उसकी फ्रेंडली बिहेवियर शो करेंगे। दियर डीलिंग आर नॉट रफ। उनकी डीलिंग रफ नहीं होती है और वेलकम करते हैं गेस्ट का विद अ स्माइल। हाई मॉरल वैल्यूज। जो विलेजर्स हैं दे आर हैविंग हाई मॉरलिटी। उनको सही गलत के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। देयर लाइफ इज बीइंग गवर्न्ड बाय द नॉर्म्स। उनके जो लाइफ है उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं। आफ्टर दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी। इट इंक्लूड हॉस्पिटैलिटी मतलब फ्रेंडली रिलेशन, अ सेंस ऑफ यूनिटी, टुगेदरनेस, इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप होता है, कॉमन कल्चर, सिमिलर कल्चर होगा, ज्वाइंट पार्टिसिपेशन, एक दूसरे की नेबरहुड की हेल्प करेंगे, क्लोज नेबरहुड रिलेशन, हाई इन मॉरलिटी, दे नो द मॉरल्स ऑफ राइट और रॉन्ग, एंड
हैविंग देयर नॉर्म्स इन देयर लाइफ। जॉइंट फैमिली, विलेजेस में अभी भी जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती है और एग्रीकल्चर वर्क में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फेथ इन द रिलीजन एंड द ड्यूटी, है ना, क्योंकि मेन जो वर्क है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्क इसके ऊपर डिपेंड करता है नेचुरल फोर्सेस के ऊपर, तो नेचुरल फोर्सेस के लिए उनकी रिलीजन में ज़्यादा फेथ होती है, अवे फ्रॉम द एविल्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। सिंपल होते हैं तो वो मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसे कि डेवलपमेंट हो रही है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, उससे वो थोड़ा दूर रहते हैं। एंड हार्ड वर्किंग। After that, the features of village community, that is characteristics of village community. तो जो इंडियन विलेज है, इट इज़ वन ऑफ द यूनिट ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो पॉपुलेशन है दैट लिव इन द विलेजेस, एंड द विलेज हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल, मीडियम और लार्ज विलेजेस। स्मॉल विलेजेस की जो पॉपुलेशन है दैट इज बिलो 500, और मीडियम विलेजेस की 2000 to 500, और लार्ज साइज विलेजेस की मोर देन 5000 पॉपुलेशन होती है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सोशली और इकोनॉमिकली कनेक्टेड टू नेबरहुड सिटीज, ठीक है। वो सोशली और इकोनॉमिकली जो उनकी नेबरहुड में सिटीज होती हैं उसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। तो अर्लियर इन 19th सेंचुरी विलेजेस क्या थे? आइसोलेटेड थे, अलग अलग थे, एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था, सेल्फ सफिशिएंट थे, उनमें हर एक नीड वो पूरी कर सकते थे, एंड आर सेटिस्फाइड इन विलेजेस इटसेल्फ, और अपने ही गांव में वो सेटिस्फाइड रहते थे। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन आया, कम्युनिकेशन आया, द बैरियर बिटवीन सिटी और विलेजेस हैज बीन broken. After that, structure of similarity, calmness and the peace. In villages the atmosphere is simple, calm और peaceful environment होता है, ठीक है। और देयर इज रेयर एनी हमड्रम एक्टिविटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ पे कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता मॉडर्न सिविलाइजेशन का। एंड बट द विलेजर्स हैव सिंपल लाइफ स्टाइल उनका होता है, सिंपली ड्रेस्ड करते हैं, ड्रेसिंग सेंस उनकी सिंपल होती है, लिव इन मड वॉल हाउसेस, है ना, जो कच्चे हाउसेस होते हैं उनमें रहते हैं। बट नाउ दीज हाउसेस हैव गिवन प्लेस टू वेल डिजाइन बिल्डिंग। बट अभी प्रेजेंटली जो विलेजेस हैं वहाँ पे भी पक्का हाउसेस हैं, कोठीज वगैरह प्रेजेंट होती है। देन फैशन हैज टेकन इट्स प्लेस इन द लाइफ ऑफ द विलेजर्स, and even the music of radio and TV can be heard here and there in the villages. After that, next is strong attachment to the custom or the tradition, and the villager outlook is primarily conservative, कि जो villager का attitude है वो कैसा है? conservative है, traditional है, and they accept change with extreme reluctance. अगर उन्होंने अपनी life में कुछ change करना है तो they accept that with extreme reluctance का मतलब होता है कि hesitation या unwillingly वो उस चीज को accept करते हैं। After that, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, द विलेजर आर जनरली कैसे होते हैं? पुअर होते हैं, उनका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, क्लॉथिंग सेंस उनकी रफ होती है, और कोर्स फूड, हाई फाइबर फूड वो खाते हैं। तो विसाइड पॉवर्टी विलेजर आर स्टीप्ड इन इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, है ना। तो पॉवर्टी की वजह से क्या है? विलेजर्स रूढ़िवादी होते हैं, इलिटरेट होते हैं, और लेस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनको उनके बच्चों को मिलती है। इवन द फैसिलिटी फॉर हायर एजुकेशन इज नील। पॉवर्टी मेक द पीपल ऑफ विलेजर्स अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द सिटी, है ना, क्योंकि लोग गरीब होते हैं जिस वजह से वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाते हैं और लेटेस्ट टेक्निक भी यूज नहीं कर पाते हैं। एंड ऑल दिस causes backwardness in the villages, इस वजह से villages ज़्यादा backward हैं। After that, local self government, the villages manage their own affair, जो भी छोटे मोटे वहाँ पे affairs होते हैं, है ना, तो दे आर मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ पंचायत। जो पंचायत होता है, सरपंच होता है, उसकी हेल्प से वो मैनेज किए जाते हैं। द विलेजर्स एंजॉय द ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नमेंट, और इस चीज़ को विलेजर्स एंजॉय करते हैं। द पंचायत सिस्टम बिगिन टू डिक्लाइन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पे पंचायत सिस्टम थोड़ा कम हो गया था, बट इंडिपेंडेंस के बाद फिर से पंचायत सिस्टम स्ट्रेंथन हो गया, मजबूत हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट है अर्बन community. Urban community means an
एरिया विद अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन है हाई होगी। और in context of Indian census, urban area are the places which have a local authority like municipality होती है, कंटेनमेंट बोर्ड होता है और नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये सारी अर्बन कम्युनिटी में प्रेजेंट होती है। अनदर क्राइटेरिया इज रिगार्डिंग द प्लेसेस विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, ठीक है, जो मिनिमम 5000 पॉपुलेशन को कवर करे, मतलब ये क्राइटेरिया दिया गया है ना। या तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होगी, कंटेनमेंट बोर्ड होगा, नोटिफाइड एरिया कमेटी होगी, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर परस्यूट, है ना। मतलब जो 75% जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करती है। अर्बन पीपल आर ग्रेजुअली एंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशनल परस्यूट, है ना, अदर वर्क में ये काम करते हैं। आफ्टर दैट द फीचर्स ऑफ अर्बन community. First one is class extreme. So in urban community, class extreme have found between the richest as well as the poorest. We can see the people living in pavement, है ना, जो फुटपाथ पे रहते हैं, वैसे लोग भी हम यहाँ पे देखते हैं। और हैविंग लग्जरियस लाइफ, जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस है, वो वैसे लोग भी देखते हैं। लिविंग इन, जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बंगलों में रहते हैं, कोठी में, पक्का हाउस, सेमी पक्का या कच्चा हाउस में रहते हैं। ये सारी मतलब ग्रेडिंग हमें क्लास एक्सट्रीम्स हमें मिल जाती हैं, क्लासेस सारी टाइप की मिल जाती हैं। अनेबल टू मीट डेली रूटीन नीड ऑफ द लाइफ, है ना, तो पॉसिबल टू मीट द डेली रूटीन ऑफ द लाइफ। आफ्टर दैट नेक्स्ट है नो प्राइमरी कॉन्टैक्ट, कि जो अर्बन एरिया में लोग होते हैं उनका एक दूसरे के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, मतलब एक घर के साथ दूसरा घर होगा, वो उन एक दूसरे को भी नहीं जानते हैं, तो इस टाइप का उनका रहन सहन होता है, ठीक है। दे आर समटाइम अनअवेयर ऑफ हु इज लिविंग नेक्स्ट डोर टू देम एंड समटाइम दे डू नॉट नो ईच अदर, एक दूसरे को भी नहीं जानते, मतलब उनके दरवाजे से अगला दरवाजा किसका इतना भी उनको नहीं पता होता। आफ्टर दैट नेक्स्ट है मैकेनिकल एटीट्यूड। मैकेनिकल मतलब मशीनी एटीट्यूड उनका होता है, थिंकिंग उनकी होती है। द एटीट्यूड ऑफ अर्बन कम्युनिटी इज मैकेनिकल as they show superficial manner of politeness, है ना, and mutual convenience, मतलब superficial politeness show करते हैं। they deal with stranger as animate machine, ठीक है, जैसे कि कोई निर्जीव मशीन होती है तो वैसे वो किसी स्ट्रेंजर के साथ डील करते हैं rather than human being. आफ्टर दैट नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, है ना, कि कोई बिलोंगिंगनेस उनमें प्रेजेंट नहीं होती, कि वो किसी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। द पीपल ऑफ अर्बन कम्युनिटी आर अनअवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन and people around them, but they do not feel a sense of belongingness to any group or the community. After that next है breeding ground of new biological or cultural hybrid. हाइब्रिड मतलब वहाँ पे क्या है, वैरायटी, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बायोलॉजी के लोग रहते हैं एक अर्बन एरिया में, है ना। द अर्बन कम्युनिटी पीपल आर ऑफ वेरियस रेस कल्चर लिव, अर्बन एरिया में अलग अलग रेसेस के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। जैसे कि रेसेस हो गया, कोई वहाँ पे अमेरिकन होगा, अफ्रीकन होगा, इंडियन होगा, ठीक है, अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। द पीपल फ्रॉम वेरियस एंड ऑफ अर्थ कम टुगेदर, है ना। तो द पर्सनल ट्रेट एंड ऑक्यूपेशन, द कल्चर लाइफ एंड द आइडिया ऑफ पीपल वेरी वाइडली, तो उनके जो आइडियाज होंगे, कल्चर होगा, वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। आफ्टर दैट सोशल कंटैक्ट आर इम्पर्सनल मतलब अनफ्रेंडली होगा, और सेगमेंटेड, और वो कैसे होंगे, डिवाइडेड होंगे। सोशल डिस्टेंस इज मेंटेन टू हिट्रोजेनिटी एंड एनोनिमिटी, है ना, मतलब उनके बीच में क्या है, एक सोशल डिस्टेंस है, कोई कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं होगा, अनफ्रेंडली बिहेवियर है, जिस वजह से वो हिट्रोजेनिटिसिटी होती है। हिट्रोजेनिटिसिटी मतलब अनसिमिलैरिटी, है ना, मतलब वो सिमिलैरिटी नहीं होगी उनमें। और एनोनिमिटी में तो गुमनामी, वो एक दूसरे को भी अच्छे से नहीं जानते होंगे। एनर्जी एंड स्पीड, पीपल इन अर्बन कम्युनिटी आर एम्बिगस एंड
वर्क डे एंड नाइट, ठीक है। मतलब जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो दिन रात काम करते रहते हैं, अपनी लाइफ को वो हैक्टिक बना देते हैं, मटेरियलिस्टिक, और प्रोड्यूसेस ग्रेटर इमोशनल टेंशन, और उनको क्या हर टाइम टेंशन रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है। आफ्टर दैट हेल्थ एंड द डिसीज। इन अर्बन कम्युनिटी ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, विच एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द अर्बन पीपल। तो सिकनेस रेट, डिसीज रेट अर्बन एरिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। आफ्टर दैट द ग्रोथ ऑफ द अर्बन कम्युनिटी। तो द ग्रोथ ऑफ द सिटी। In every civilization, it has been observed the migration from villages to the city from 6000 to 5000 BC before Christ. First city appeared which was small or difficult to distinguish from the town. है ना, मतलब फर्स्ट सिटी फॉर्म हुई थी 6000 टू 5000 BC में। बाय 2000 BC एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू सिटी, और 19th सेंचुरी में द पीरियड ऑफ ट्रू अर्बन रिजोल्यूशन। 19th सेंचुरी में जो है ज़्यादा अर्बन रिजोल्यूशन हुआ था, मतलब एकदम से चेंज आ गया था, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया था। तो अर्बनाइजेशन किस वजह से ज़्यादा हो गया था? फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज सिटी में थे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। द सिटी ग्रो वेयर द रिसोर्सेज आर ग्रेटर, है ना। सिटी कहाँ ग्रो करती थी? जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, ठीक है। एंड रिसोर्सेज आर ग्रेटर देन द मेयर सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ, ठीक है। मतलब मोर सप्लाई ऑफ लाइफ से जो रिसोर्सेज थे लाइफ से ज़्यादा होते थे, है ना। मतलब लिविंग कम थी और रिसोर्सेज ज़्यादा थे। द मैन हैज़ एक्सटेंडेड हिज पावर ओवर द नेचर। तो जिस वजह से जो मैन था, ह्यूमन बीइंग था, उसने टेक्नोलॉजीज डेवलप की और नेचर को डिसइंटीग्रेट किया। एंड हैव एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज, और ह्यूमन बीइंग ने क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, यूज़ किया ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। दिस हैज़ बीन द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ द सिटीज़, है ना। सिटी नॉर्मली कहाँ ग्रो करती थी? जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे देन द लाइफ। After that industrialization, the city have been grown due to the introduction of new techniques of प्रोडक्शन। सिटीज़ क्यों ज़्यादा डेवलप हुई? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी एंड एप्लीकेशन ऑफ ह्यूज कैपिटल लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ big plant which lead to mobility of worker toward this industry and concentration around this area, है ना। तो जिस वजह से अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ज़्यादा इंडस्ट्रीज फॉर्म हुई, मशीन ज़्यादा फॉर्म हुई, जिस वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव हुए, या तो कंसंट्रेशन अराउंड दिस एरिया, उन एरियाज के अराउंड जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया थे उनके अराउंड उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोग रहने लगे क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने लगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन में क्या है? मतलब चीज़ें बनाना, बेचना, खरीदना, बेचना, वो चीज़ें। ट्रेड एंड कमर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द सिटी, है ना। जो ट्रेडिंग होती है, मतलब चीज़ें जो बनती हैं, तो उस वजह से क्या है, सिटीज़ में ज़्यादा ग्रोथ हुई। अर्लियर द एनिशिएंट सिविलाइजेशन द सिटी ग्रू वेयर द गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन वर कैरिड आउट, है ना। पहले एनिशिएंट टाइम में सिटीज़ कहाँ बनती थी? जहाँ पे चीज़ें, गुड्स मतलब चीज़ें, जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट होती थी, खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, वहाँ ज़्यादा सिटीज़ बनती थी। देन प्रेजेंटली द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन एंड मेथड ऑफ एक्सचेंज हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द सिटीज। आफ्टर इट नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अभी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो गया। ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन द पर्सन में शिफ्ट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रॉ कच्चा मटेरियल या जो भी आइटम्स है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड द कंसंट्रेशन ऑफ पीपल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। उस वजह से लोगों की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। द लोकल ट्रांसपोर्ट have further added to the population of city by extending the boundaries, है ना। तो सिटीज़ में लोकल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और उनकी जो बाउंड्रीज हैं दे आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग। आफ्टर दैट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फोन,
मेलिंग, इंटरनेट हैज लीड द ग्रोथ ऑफ द सिटीज, है ना। इन चीज़ों की वजह से भी सिटीज की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री, नीड ऑफ मैन पावर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लीड द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू द सिटीज, है ना। क्योंकि सिटीज में क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है ना, बच्चे, लाइब्रेरीज हैं, जिस वजह से लोग ज़्यादा विलेजेस से सिटीज में आ रहे हैं और सिटीज की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ऑल दिस हैव कॉज द ग्रोथ ऑफ द सिटी। नेक्स्ट है इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग, क्योंकि जो जहाँ पे अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, हाई सैलरी वहाँ पे होगी। बिजनेस एंड कमर्स पुल अ यंग जनरेशन टू द सिटी बिकॉज ऑफ हायर वेज स्ट्रक्चर। वेज होता है सैलरी, क्योंकि बिजनेस की वजह से सिटीज़ में क्या है, ज़्यादा सैलरी है, तो विद हायर सैलरी दे कैन गेट मोर फैसिलिटी। अगर ज़्यादा सैलरी होगी, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई होगा, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं है, बट अर्बन एरिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच मे लीड यंगर जनरेशन टू अट्रैक्ट टू द सिटीज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट है इंक्रीज फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन। अर्बन एरिया में हायर एजुकेशन की ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा कॉलेजेस हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जिस वजह से जो लोग हैं अर्बन एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं। आफ्टर दैट रिक्रिएशनल फैसिलिटी, आर्ट गैलरी, म्यूजियम, अम्यूजमेंट पार्क होता है एंटरटेनमेंट पार्क, एंड थिएटर एक्सेट्रा आर इन सिटी विच अपील द चिल्ड्रन और यंगर जनरेशन, जिस वजह से लोग या बच्चे या जो यंग पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में ज़्यादा आती है। नेचुरली ऑन द अकाउंट ऑफ दिस फैसिलिटी यंग मैन एंड वुमेन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द cities. This is all about the topic.